जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। बिहार शिक्षक भर्ती, जी हां, आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे फेज के लिए आपका नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कितने सीटों पे आपकी वैकेंसी निकलने वाली है। आप देखेंगे उसकी कैबिनेट से मंजूरी भी आ गई है। तो आप देखेंगे कि अगले महीने यानी अक्टूबर के मिडिल तक आपको इसका नोटिस जरूर देखने को मिलेगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। और परीक्षा भी आप देखेंगे नवंबर तक, नवंबर लास्ट में या दिसंबर शुरुआती में ये करा लेंगे। तो इसमें आपको तैयारी एकदम अच्छे से करनी है। पिछली बार वाली गलती इस बार आप देखेंगे आपको नहीं करनी है, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे बच्चों को पता नहीं हो पाया था कि कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, कैसे प्रश्न पूछेंगे, इन ये सब साथियों को पता नहीं हो पाया था। और इस बार देखेंगे कि ऐसा नहीं है, एक आपको बेस पता चल गया है, एक आपको सिलेबस पता चल गया है, एक पैटर्न पर आपको पता चल गया है कि प्रश्न आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे पहली से पांचवी तक के लिए आपका वो स्तर था, तो आप मान के चलिए थे कि उससे स्तर प्रश्नों का उच्च ही रहेगा। तो इसी के लिए हमने ये अग्निपथ 2.0 आप देखेंगे शुरू किया है, जिसमें 30 प्रश्नों को हम डेली आपको कराएंगे जीएस के, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देखेंगे कि अवसर के प्रश्न रहेंगे, पिछले के आधार पर इन प्रश्नों को हम लिए हैं। तो अगर आप इसे देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए अभी से काफी फायदेमंद होगा, और आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। आप जिस तरह भी देखिए, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, और आप देखेंगे कि आपको अच्छा कैसे प्रश्नों का हम आपको बताएंगे, और उससे आपका प्रश्नों का संग्रह अच्छा होता चला जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप देखते हुए चलिए, इस बार वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस बार आप देखेंगे सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, प्रश्न आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं ये भी पता है। तो उसके आधार पर इस बार तैयारी करनी है। तो इस बार तैयारी आप देखेंगे, इस बार जीरो से नहीं, इस बार अनुभव से तैयारी करनी है। तो आप देखेंगे अनुभव से तैयारी जहाँ भी होती है तो आपको जरूर सफलता मिलती है, अगर सही वे में आपकी तैयारी हो। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं, जो सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। आइए पहले प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया। अगर ये प्रश्न आपसे बन जाए तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखेंगे कि आपके ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह आपका दिया है। और इसमें पूछा है कि इंकलाब का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब का नारा आप देखेंगे आपके भगत सिंह ने दिया था, तो इसमें आपका भगत सिंह सही हो जाएगा। तो भगत सिंह, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। 1924 में नौजवान सभा भगत सिंह ने ही बनाया। उसके बाद आप देखेंगे 1928 में पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली भगत सिंह ने ही मारा था। उसके बाद 1929 में आप देखेंगे केंद्रीय असेंबली पर बम भगत सिंह ने ही फोड़ा था। और आप देखेंगे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। तो ये चारों पॉइंट भगत सिंह से आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। आपको ये बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में आपका कौन शामिल नहीं था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, आपके जवाहरलाल नेहरू। तो आप देखेंगे कि जो आपके बी आर अम्बेडकर थे, ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। और उसके बाद सरदार पटेल, महात्मा गांधी और ये आपके जवाहरलाल नेहरू तीनों शामिल थे। तो इसमें आपका बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं। भारत की आबादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। अगर आपके ऑप्शन बन जाए तो इसमें आप देखेंगे कि आपके जे.बी. कृपलानी आपके भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया, आपको ये बताना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है आपकी रेड क्लिफ रेखा है, ये आपको पता होगा। तो आप देखेंगे इसमें कि सर सिरियल रेड क्लिफ, यही पहला ही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे, तभी जाके आप कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, आपको बताना है साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इंग्लैंड से भारत की यात्रा कर रहे थे। तो आपको ये बताना है कि
महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना आपकी कब की थी? तो ये आपकी की थी, आप देखेंगे दूसरे ऑप्शन में, जब जहाज से इंग्लैंड की, आप देखेंगे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा के दौरान उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? आपको ये बताना है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? CR दास ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, SN बनर्जी ने। तो आपको ये बताना है कि किसने की थी। तो आप देखेंगे कि SN बनर्जी ने किया था इसकी स्थापना। तो इसमें आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। आपको ये बताना है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किए थे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हरिजन दिए हुए हैं, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और अफ्रीका न्यूज। तो आप देखेंगे कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका में रहते थे तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक, आप देखेंगे, पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, इसमें ये सही होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? आपको ये बताना है। आपके देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, लॉर्ड इरविन, आपका लॉर्ड नी लिथानगो, उसके बाद लॉर्ड कर्जन, उसके बाद आप देखेंगे लॉर्ड वेवेल। तो आपको ये बताना है कि किसके साथ की थी। तो इन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ, आप देखेंगे, ये समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन से? आपको ये बताना है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, यानी स्थापना किसने किया था? आप देखेंगे विनोबा भावे, BR अम्बेडकर। आप देखेंगे कितने बच्चे जो नहीं जाने हैं, कितने भाई नहीं जाने हैं, तो BR अम्बेडकर को मार देंगे। तो जहां भी हरिजन की बात आ जाए तो हरिजन के नाम देखते ही आपको हमेशा महात्मा गांधी ही मारना है। तो इसमें आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। जहां भी हरिजन आए, हरिजन से जुड़ा हुआ सारा कार्य आप देखेंगे महात्मा गांधी ने किया है, तो आप वहां पे महात्मा गांधी लगाएंगे। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार यहाँ बताना है, आज़ाद हिंद फौज के बारे में नहीं पूछा है। आज़ाद हिंद सरकार, प्रश्नों को आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे तभी प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आपको ये बताना है भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? ये बैंकॉक में, जकार्ता में, सिंगापुर में, रंगून में। तो आप देखेंगे कि ये सिंगापुर में ये घोषणा की गई थी। इसमें आपका सिंगापुर सही हो जाएगा। आप इन प्रश्नों को देखते हुए चलिए। इससे पहले वाली भी भर्ती में हमने अच्छे से तैयारी कराई थी, अगर आपने वहां हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और उसी के आधार पे इस बार वाली तैयारी आप देखेंगे अनुभव से होगा। तो आपको अच्छे से सीक्वेंस में करना है ताकि इसमें एक सीट आपकी पक्की हो जाए। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? आपको ये बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था, तो उस समय आपके देखेंगे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि चर्चिल, चैम्बरलेन, उसके बाद मैकडोनाल्ड, उसके बाद एटली। तो आप देखेंगे कि ये चर्चिल थे उस समय। तो इसमें आपका ये सही, पहला ही सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ? आपको ये बताना है। आप देखेंगे कि पटना, भागलपुर, हरिपुरा, रांची। तो आप देखेंगे 1938 और 39 में आपके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 39 में हालांकि वो हट गए, लेकिन दोनों बार आप देखेंगे अध्यक्ष वो चुने गए थे। तो ये आपका 38 का जो अधिवेशन हुआ था, आप देखेंगे ये हरिपुरा में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपको ये बताना है। तो ये प्रश्न आप देखेंगे कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में आपके कई नेताओं ने मिलकर आपका नेतृत्व किया था। जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे और BR अम्बेडकर हालांकि नहीं थे, लेकिन दोनों था। तो इसमें से आपका ये दोनों तो होगा नहीं, तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से है, भारत छोड़ो आंदोलन में देखेंगे कई शीर्ष नेताओं ने मिलकर आपका नेतृत्व किया था। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? आपको ये बताना है। करो मरो का मंत्र किसने दिया? आपका जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, PC रॉय। तो आपको ये बताना है कि करो मरो का नारा किसने दिया था। तो आप देखेंगे कि ये नारा महात्मा गांधी का बहुत फेमस नारा है, तो इसलिए आपका इसमें महात्मा गांधी सही हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? आपको ये बताना है कि जब कराची में अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की, आपको ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, पी.सी. रॉय। तो आपको ये बताना है कि किसने की। तो आप देखेंगे वल्लभ भाई पटेल ने कराची की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से इसमें आपका बी सही हो जाएगा, आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखेंगे शिक्षक भर्ती में देखने को मिलने वाले हैं। तो रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। भारत में जो आपका साइमन कमीशन आया था उसके बहिष्कार का मुख्य कारण आपसे पूछा है, आपको वो बताना है। तो गांधी का असहयोग आंदोलन, समय के पूर्व नियुक्तियां, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखेंगे सबसे प्रमुख बहिष्कार का कारण यही था कि उसमें सभी सदस्य आप देखेंगे अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीयों को नहीं दिया गया था, नियुक्त नहीं किया गया था। तो विरोध का कारण, बहिष्कार का कारण यही था। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ कब हुआ, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपके 1909 में, मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, उसके बाद साइमन कमीशन 1928 से। तो आप देखेंगे द्वैत शासन का आरंभ आपके मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से शुरू हुआ था। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। आपको ये बताना है कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका आपकी निभाई थी। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, आपकी दांडी मार्च में, आपके बिजलौलिया आंदोलन में, बार लोधी सत्याग्रह में। तो आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आपका बार लोधी सत्याग्रह हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था। आपको ये बताना है किसने इसे बर्बादी बताया था। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड रीडिंग, मोतीलाल नेहरू आपके दिया है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे एकदम निष्ठा बर्बादी बताया था, कपड़ों को जलाया जाना। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था। आलेख के बारे में यहाँ पे पूछा है कि सरोजिनी नायडू, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आपको ये बताना है कि किसने इसका आलेख बनाया था। तो ये आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने बनाया था। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित था। आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन आपके अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा और गांधीनगर दिया है। तो आप देखेंगे कि साबरमती आश्रम आपके अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित था। तो इसमें आपको ये सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ऐसी वीडियो हमेशा आपके पास प्रोवाइड होती रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया। आपको ये बताना है कि जो त्रिपुरी संकट थी उसकी समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, उसके बाद आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था त्रिपुरी संकट के बाद। इसमें आपका ए सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो आपको ये बताना है ये सुझाव किसका था। तो राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आपके सरदार पटेल। तो आप देखेंगे कि केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से ही आपका कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ये उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके आप देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इसमें आपका देखेंगे बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा है आपसे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी आपका कहाँ है, आपको ये बताना है। तो ये पुणे में है, जबलपुर में है, कोलकाता में है, अहमदाबाद में है। तो पुणे आप देखेंगे कि ये जबल जो आपका एमपी यानी आप मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो जबलपुर के पास में है, तो इसलिए आपका इसमें ये सही होगा, आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, आपको ये बताना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, 1917 में, 1916 में, 1915 में, 1918 में। तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी आपके 9 जनवरी 1915 को आपके दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसमें आपका 1915 यानी विकल्प सी सही होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, आपको ये बताना है। राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, राधा कृष्णन, आपके जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा कि गांधी जी के मरने के बाद कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये बात आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी और आपके जवाहरलाल नेहरू। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना आप देखेंगे आप महात्मा गांधी ने किया था, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे कि इनकलाब का नारा किसने दिया, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन भगत सिंह, लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये नारा आप देखेंगे भगत सिंह ने दिया था, तो इसमें आपका भगत सिंह सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, आपको ये बताना है। दिल्ली में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लाहौर में। तो आप देखेंगे दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में ये आपका किया गया था, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसका है, आपको ये बताना है, कौन दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, पंचायत। तो आप देखेंगे कि ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट सही हो जाएगा। तो ये रहे आप देखेंगे जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो अगर आप पढ़ाई करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो हमारी वीडियो आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। थोड़े से समय में आपको ज़्यादा प्रश्नों का यहाँ पे रिवीजन हो जाता है, आपको जो भी आपकी तैयारी है वो तैयारी आपकी यहाँ पे पुख्ता हो जाती है। तो आप डेली बेसिस पे हमारी वीडियो देखते हुए चलिए और देखेंगे कि करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। पहली वाली शिक्षक भर्ती भी अगर आपने देखी होगी, तो उसमें भी अगर आपने देखा होगा कि 14 प्रश्न करंट अफेयर के आए थे, और करंट अफेयर के ऐसे प्रश्न आए थे कि आप एक बार में उससे तैयार नहीं कर सकते, आप डेली बेसिस पे देखे हुए चले रहेंगे, तभी आप उन प्रश्नों को तैयार कर पाएंगे। तो करंट अफेयर के भी क्लास हम डेली का डेली आपको चलाते हैं, पर डे करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप वहां से देखते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी वो काफ़ी फायदेमंद होगा। और ये हमारी सीरीज है बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए, तो इसको भी देखते हुए चलिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप देखेंगे इसी से रिलेटिव आपके प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर संग हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि तभी आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। जय हिंद।